हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का हिंदी का पाठ 7 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है उसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, लेखक का नाम सभी को याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। उत्तर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं है। ठीक है, पहला, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। तीसरा, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। पांचवा, वे हर परिस्थिति को उलटकर मुकाबला करते थे। सॉरी, उठकर होगा। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यहाँ पर घृणित का अर्थ होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ होता है जिससे नफरत। ठीक है, जैसे कोई जिससे नफरत करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि आप सभी को आना चाहिए। पहला प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। न्योछावर का अर्थ होता है बलिदान। ठीक है, उत्तर है, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। ठीक है, तीसरा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव के अंगुली से इशारा करते हो। इसका उत्तर है, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी के अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर है, लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, मैंने नहीं लिखा है इसलिए माफ कर दीजिएगा। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण है
तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे बाहर भी है। 5वां प्रश्न है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? उत्तर है, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। वक्ता वो होता है जो कि बोलता है, ठीक है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षित बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यह अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है गायब, ठीक है। 6ठा प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर है, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है, ठीक है। ये 6 प्रश्न हो गए पाठ से। अब है रचना और अभिव्यक्ति। 8वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़ा पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा उत्तर है। आप लोग को कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यह अवलंबित का अर्थ होता है जैसे बहुत लंबा, ठीक है। अब भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे जो होते हैं फ्रेंड्स वो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो है, अंगुली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। अर्थ है, मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूँ। दूसरा है, व्यंग्य मुस्कान। अर्थ है, मजाक उड़ाना। वाक्य है, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। तीसरा है, बाजू से निकलना। अर्थ है, कठिनाइयों का सामना ना करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। चौथा है, रास्ते पर खड़ा होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। ये 10th के एग्जाम में आते हैं बहुत बार, ठीक है। अर्थ है, बाधा पड़ना। और वाक्य में है, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। अब दूसरा है इसका और आखिरी, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभरने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। पहला है महान कथाकार, दूसरा उपन्यास सम्राट, तीसरा जनता के लेखक, चौथा साहित्यिक पुरखे और चौथा युग प्रवर्तक। युग का अर्थ होता है साल या फिर शताब्दी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।